जैसे ये हमने देखा है लाल मुंह बंदर जैसा कर लेते हैं और उसका रंग 10 से 15 20 25 दिन में जाके छूटता है। पहली बात तो इतनी शकल को गंदा कर लेते हैं। दूसरी बात हमने देखा जो युवा पीढ़ी होती है हमारी, वो कच्चे कच्चे में अर्धनंगन मतलब घूमते हैं। मतलब ये क्या है, मतलब ये तो सरेआम एक अश्लीलता फैलाना हो गया। लड़का लड़की आपस में रंग लगाने के बहाने गलत जो टचिंग होती है, क्योंकि देखो होली होती है राम नाम की, हम मनाते हैं होली। हमारे यहाँ समागम होते हैं, अभी जैसे ये समागम आया है गुरु जी का, तो हम परमात्मा की दया से होली तक यहाँ पर रुकेंगे, तो हम राम नाम की होली खेलेंगे प्रतिदिन। ये तो होली जो समाज मनाता है साल में एक बार मनाता है, लेकिन हमारी राम नाम की होली हम प्रतिदिन मनाते हैं। हम नमस्कार जी। शिव साहेब जी। क्या नाम है आपका? संतोष दासी। कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव से। मैम ये बताइए कि होली का फेस्टिवल आ गया है, तो आप किस प्रकार से होली के त्यौहार को मना रहे हैं? हम जो होली है परमात्मा जी की दया से, जब पहले हमें ज्ञान नहीं था तो हम भी और लोगों की तरह मनाते थे, जैसे भी रंग लगाना, पिचकारी या फिर गुब्बारे वगैरह भर के इनको औरों के ऊपर मतलब फेंकना। तब तक हमें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के हम शरण में आए तब हमें पता चला कि होली का असली मतलब क्या होता है। एक होली है जो कि प्रहलाद ने भी मनाई थी। जब प्रहलाद के ऊपर विपदा आई और उसकी जो बुआ थी वो उसको अग्नि के अंदर लेके बैठी कि भाई वो उसको प्रहलाद को जलाना था, लेकिन प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी क्योंकि वो राम नाम की होली प्रहलाद खेलता था, इसलिए वो बच गया। लेकिन मैं जनता से ये पूछना चाहूँगी कि जो होलिका थी यानी होली तो उन्होंने मना ली, ठीक है, होली की बात तो उन्होंने मान ली, लेकिन उन्होंने प्रहलाद की बात नहीं मानी, क्योंकि प्रहलाद जो था वो भक्ति, वो राम नाम की होली खेलता था, इसलिए उसका बचाव हुआ। तो हमें भी प्रहलाद की तरह राम नाम की ही होली खेलनी चाहिए, ना कि जो इतनी ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनको जला के और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे देश में जो है, हमें ऑक्सीजन को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि होली मना के हम कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा कर रहे हैं, जहाँ पर छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत, बड़े बूढ़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और यहाँ पर जो प्रकृति है हमारी उसको भी नुकसान पहुँचता है। मैम अभी आपने राम नाम की होली बताई, ये कौन सी होली है? क्योंकि हमने तो अब तक ऐसी होली देखी है जिसमें रंग गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं और उससे ही हमारे समाज में भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। तो फिर ये राम नाम की होली कब से आने लग गई? जो राम नाम की होली है वो ये होली है संत गरीबदास जी महाराज जी ने खेली राम नाम की होली, धर्मदास जी ने खेली, जिन जिनको भगवान मिले, गुरु नानक जी ने खेली राम नाम की होली। हमारे गुरु जी हमें वो सत्यनाम देते हैं जिससे आत्मा के पाप कर्म कटते हैं। असली होली वो होती है जो हमारे अंतकरण को साफ करे, जो हमारे भीतरी मैल को धोए, ना कि अब जैसे ये हमने देखा है लाल मुंह बंदर जैसा कर लेते हैं और उसका रंग 10 से 15 20 25 दिन में जाके छूटता है। पहली बात तो इतनी शकल को गंदा कर लेते हैं। दूसरी बात हमने देखा जो युवा पीढ़ी होती है हमारी, वो कच्चे कच्चे में अर्धनंगन मतलब घूमते हैं। मतलब ये क्या है, मतलब ये तो सरेआम एक अश्लीलता फैलाना हो गया। लड़का लड़की आपस में रंग लगाने के बहाने गलत जो टचिंग होती है, क्योंकि देखो मैं तो जो हमने समाज में देखा है, होली होती है राम नाम की, हम मनाते हैं होली। हमारे यहाँ समागम होते हैं, अभी जैसे ये समागम आया है गुरु जी का, तो हम परमात्मा की दया से होली तक यहाँ पर रुकेंगे, तो हम राम नाम की होली खेलेंगे प्रतिदिन। ये तो होली जो समाज मनाता है साल में एक बार मनाता है, लेकिन हमारी राम नाम की होली हम प्रतिदिन मनाते हैं। हम सुबह दोपहर शाम जब तक हम सोते सोते भी होली मनाते हैं, क्योंकि परमात्मा बताते हैं बेटा नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग रे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग रे। मतलब हम होली को सुबह दोपहर शाम कोई टाइम नहीं है, राम नाम की होली हम मनाते हैं। मैम ये होली अभी आपने राम नाम की होली बताई, तो मैम ऐसे तो आप होली पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो कि होली क्यों मना रहे हो, तो मैम ये तो गलत बात है ना, क्योंकि होली तो आप 1-2 साल से मनाई तो जा नहीं रही है, ना जाने कितने सालों से ये होली मनाई जा रही है। हम भी होली मनाते हैं और आपने भी होली मनाई होगी, तो फिर जब आपने भी कभी ना कभी होली मनाई थी, तो आज आप क्यों इस होली का विरोध कर रहे हो? मैं इस बात पे इसलिए प्रश्न खड़ा कर रही हूँ क्योंकि पहले हम भी, ठीक है, हम समझदार नहीं थे, हमें पता नहीं था, हम लोग क्लास में पढ़े हुए थे, जैसे बड़े बूढ़ों ने बोल दिया बेटा ये करना है वो करना है, तो हम करते आ रहे थे। लेकिन अब हम शिक्षित हैं और हमारे बच्चे भी शिक्षित हैं और आने वाला समाज भी शिक्षित है। आप मुझे प्रमाण दिखाइएगा कि होली, यहाँ पर प्रमाण है कि हमें होली मनानी चाहिए। अगर आप मुझे प्रमाण दे देते हैं तो मैं भी होली मनाने को तैयार हूँ। यदि आप मुझे प्रमाण नहीं देते हैं तो आप भी हमारे साथ राम नाम की होली मनाइएगा, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं। आप भी वो भक्ति कीजिएगा हमारे साथ।
तो मैम होली मनाने के लिए प्रमाण की आवश्यकता कौन सी आन पड़ी, मतलब प्रमाण की क्या ज़रूरत है? अब होली तो मनाते हैं, ये तो हमारे दादा ने मनाई है और परदादा ने भी बनाई होगी, तो हम भी आज मना रहे हैं। और होली तो रंग गुलाल लगाते हैं और बहुत से लोग नशा भी करते हैं। चलो नशा तो आपके हिसाब से माना जाए गलत है, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन रंग गुलाल लगाने में क्या आपत्ति है? देखो जी, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने कहा भाई ये तो त्यौहार है, ये तो हमारे बड़े बूढ़े भी मनाते हैं और हम भी मनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है, गीता अध्याय श्लोक 16 के 23 में बताया गया है, जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करता है, ना तो सुख होता है, ना परम शांति होती है, ना ही वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो जब हमारे शास्त्र ही गवाही नहीं दे रहे इन चीज़ों की, तो हम फिर इन चीज़ों को क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आप बताइएगा। तो मैम अगर हमारे शास्त्र किसी चीज़ के लिए मना करें तो क्या हमें वो नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब टीचर हमें पढ़ा रही है, हमारे सिलेबस में वो चीज़ है नहीं, और टीचर हमें अदर पढ़ा रही है, यानी सिलेबस में है ही नहीं। अरे भाई, जो सिलेबस में है वो तो हमारे एग्जाम में आएगा, हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब टीचर हमें बुक से अदर पढ़ा रही है, तो फिर हम बुक से अदर पढ़ेंगे तो हम लिख के क्या आएंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन तो हमारी बुक में से ही खड़े होंगे ना। और टीचर हमें अलग पढ़ा रही है बुक से, तो फिर आप बताइए कि जब हम अपने शास्त्रों के आधार पर ही नहीं चलेंगे, फिर वो भक्ति कैसी, वो ज्ञान कैसा, आप बताइए। तो मैम ऐसे तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो फिर तो वो आपको हिंदू विरोधी भी कह सकते हैं, क्योंकि वृंदावन में हमने देखा है कि कम से कम 1 महीने 10-15 दिन पहले ही ऐसी होली मनाई जाती है। कहीं कहीं लठमार होली होती है, कहीं ऐसे ऐसे रंग गुलाल लगाते हैं, सब लोग मज़े से होली खेलते हैं, और फिर आप यहाँ पर मना कर रहे हो। तो ऐसे तो लोग, या तो और आप शास्त्रों की बातें भी कर रहे हो, तो कुछ लोग तो आपको हिंदू विरोधी भी कह देंगे ऐसे तो। जी मैं आपको बताना चाहूँगी, हिंदू विरोधी वो लोग हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हमें शास्त्रों का ज्ञान है, हमने शास्त्र पढ़े हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक वर्डिंग, एक एक उंगली रख के बताया है। हम ये कहते हैं हम हिंदू विरोधी नहीं है, जो हमारा विरोध करे वो है हिंदू विरोधी। अगर इसी बात का कोई संशय है तो हमारे साथ आए, हमारे साथ मिले, हमारे साथ ज्ञान चर्चा करें, हमारे गुरु जी का सत्संग सुने, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन हिंदू विरोधी है और कौन नहीं है। तो मैम क्या संत रामपाल जी महाराज इस होली को मनाने के लिए मना करते हैं? जी नहीं, हमारे गुरुजी इस होली को मनाने के लिए मना नहीं करते, लेकिन हमारे गुरुजी ये कहते हैं जो होली है ना, वो राम नाम की होली होती है। होली का एक असली रंग चढ़ता है। अब जैसे और जो व्यक्ति हैं, सबसे पहले वो अपना समय खराब करते हैं। दूसरी बात है, वो अपनी स्किन है, चेहरा है, भगवान ने कुदरती इतना ग्लो, इतना अच्छा हमें बनाया है, और फिर भी इतना आडंबर क्यों। तीसरी बात है, घरों की जो बहन बेटियाँ हैं वो भी घर से बाहर निकल जाती है बहाना बना के, हमें होली खेलने जाना, पता नहीं वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। चौथी बात है, हमने देखा जहाँ पर होली के जो रंग है, रंग से ज़्यादा वहाँ लोगों का खून बहता है। इस दिन क्या हमने सुना, इस दिन घर वाले भी ये कहते हैं, बेटा घर से बाहर मत निकलियो, कभी कोई दुश्मन कोई दुश्मनी ना साध ले, है ना। तो इसीलिए फिर ऐसी होली किस काम की जो हमारे घर में सुख शांति ना हो। हम खेलते हैं राम नाम की होली, हमारे घर में सुख शांति होती है। परमात्मा जी की ज्योति जलाते हैं, ज्योति से हवन यज्ञ होता है, हवन यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से फिर अन्न होता है, और अन्न से हमारा शरीर चलता है। तो परमात्मा बताते हैं हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करने से हमें इन देवताओं को बढ़ाना, और फिर ये देवताएं हमें फल देंगे। मैम जैसे कि अभी आपने होली के कुछ नुकसान भी बताए, तो मैम जैसे कि ये तो चीज़ें समाज में देखने को मिलती हैं कि भाई होली पे बहुत से परिवार वाले मना करते हैं, और लोग शराब का भी सेवन करते हैं, और कुछ लोग अपने लड़ाई में खून जो होती है उसका बदला भी ले लेते हैं। ये चीज़ तो चलो देखने को मिलती है, लेकिन मैम फिर लोग ये सोचेंगे कि हम लोग होली क्यों ना मनाएं, और फिर जो होली आप बता रहे हो उस होली को मनाने में क्या फ़ायदा है? जो होली हम मना रहे हैं उसका फ़ायदा ये है, अब देखो जो होली जगत वाले मनाते हैं उससे उनके पाप कर्म तो कटेंगे नहीं, और वो होली मना के भाई इधर उधर जो गलत कुर्तियाँ होती है, गलत उनके विचार भी होते हैं। क्योंकि हमने जैसे समाज में देखा है कि जो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं होता है लड़कों को, वो मतलब आधे कपड़ों में और टी शर्ट के बिना ही बाहर निकल जाते हैं। बाकी मतलब ऐसी ऐसी स्थितियाँ हमने वहाँ पे देखी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम होली मनाते हैं वो राम नाम की होली होती है। असंग ब्रह्मांड के कबीर परमात्मा जी जो सारी सृष्टि के रचनहार हैं, वो भी इस होली को मनाते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 लोक तो पाशंग है, हम सतनाम की होली मनाते हैं जिससे हमारे पाप कर्म कटते हैं। और जिससे हमारे पाप कर्म कट गए तो असली होली वही है जो हमारे शरीर को निरोग कर दे। क्या ये पानी वाली होली, क्या ये रंग वाली होली हमें निरोगा कर सकती है? क्या हमारी आयु बढ़ा सकती है? नहीं बढ़ा सकती। जो भक्ति हम करते हैं, राम नाम की होली जो हम खेलते हैं, उससे हमारे पाप कर्म भी कटते हैं, उससे हमारा शरीर भी निरोगा रहता है, उससे हमारी आयु भी बढ़ती है। जब हमारी आयु बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, फिर ऐसी नकली होली कौन मनाएगा? हम तो असली
होली मनाएंगे जो हमारे घर में, परिवार में, बच्चों में। मान लो आज हम होली मना रहे हैं, किसी के साथ रंग खेल रहे हैं, पिचकारियाँ मार रहे हैं, और कल को पता चले मेरे बेटे की मृत्यु होगी, मेरे भाई की मृत्यु होगी, या मेरे घर में से कोई डेथ हो गई किसी की, फिर ऐसी होली किस काम की। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विध डल जा पास आवे, और जिना दे सिर दे मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हास आवे। जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ पर एक पैर रखने की भी आस नहीं है, एक पैर रखते हैं, दूसरे की आस नहीं है कि दूसरा रखा जाएगा या नहीं, और उस संसार में हम खुशी मान रहे हैं। गुरु नानक जी ने भी अपनी वाणी में बोला है यही वाणी कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध डल जा पास आवे, और जिना दे सिर दे मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हास आवे। तो खुशी मनाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर खुशी मनाओ तो राम नाम की खुशी मनाओ, जो यहाँ भी हमारे साथ रहेगी, और जब मर जाएंगे तो वहाँ भी हमारे साथ चलेगी। मैम, आपसे हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि होली क्यों मनाते हैं, होली मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, और फिर होली मनाने के पीछे की जो कथा थी, जो कहानी थी, वो क्या है? जैसे हमने सुना है कि भाई होलिका ने जो अपना जो प्रहलाद था, यानी कि उस प्रहलाद की बुआ थी, तो ऐसे सुनने में आया था कि वो अपने भतीजे को अग्नि में लेके बैठ गई थी, और उसने सोचा कि ये जल जाएगा और मैं नहीं जलूंगी, क्योंकि उसने वो एक शॉल ओढ़ रखा था जो कि शक्ति रूपी था कि ये जल जाएगा और मैं नहीं जलूंगी। लेकिन प्रहलाद की भक्ति में शक्ति थी। जो होली प्रहलाद ने खेली, वो होली हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि बेटा तुम्हें होली खेलनी है प्रहलाद जैसी, जो भक्ति की होली थी, जिससे वो बच गया, उसकी रक्षा हुई। और हम किस होली को मना रहे हैं? जिसने बुरी भावना सोची, अपने भतीजे को मतलब जलाने की सोची, हम उस होली को मना रहे हैं। हमने मतलब सही चीज़ तो पकड़ी नहीं कि प्रहलाद वाली होली हमें खेलनी चाहिए। हम तो होलिका के पीछे पड़ गए। हमें तो होली मनानी है हमने, लेकिन हमें सत भक्ति, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति करनी चाहिए। हमें प्रहलाद जैसी होली मनानी चाहिए जैसी प्रहलाद ने बनाई थी। मैम, जैसे कि अभी आपने बताया प्रहलाद की कथा बताई, तो मैम जैसे प्रहलाद की कथा में भक्ति और भगवान देखने को मिलता है, तो फिर ये रंगों की होली कहाँ से शुरू हो गई? ये मनमाना आचरण है लोगों का, क्योंकि देखो पहले क्या था, अनपढ़ समाज था, इतना पढ़ा लिखा तो था नहीं, उनको जैसे बता दिया गया वो वैसा करते हुए चले गए, ठीक है। और देखो आपको पता ही होगा, जो ये कलर वगैरह बिकते हैं, इनमें कितने केमिकल होते हैं। बाई चांस ऐसे मुंह पे लगाते ना, तो भी वो मुंह के अंदर भी चला जाता है। हो सकता है उससे कुछ बीमारी ऐसी हो जाए हमें, है ना। अब जैसे तो मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, और पानी वेस्ट होता है, जहाँ पे इंसान लोगों को पानी पीने के लिए कोई नहीं पूछता, और होली वाले दिन इतना पानी वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो हमें अपना पानी भी बचाना है, ना, जल ही जीवन है। आपको पता ही है कि पृथ्वी पर हमने सुना है कि पानी बहुत कम रह गया है, और फिर भी लोग बाग पानी को इतना वेस्ट करते हैं। इतना पानी हम अपने पेड़ पौधे में दें, है ना। यदि कोई गरीब भिखारी आ जाए तो हम उसको, अब जैसे हम 20-20 रुपए की एक छोटी सी बोतल 20 रुपए की कर रखी है पानी की, तो क्यों ना हम किसी आए गए मेहमान या फिर बाहर कोई भी हो, कोई तो उसे पानी की बोतल हम भर के दे उसे पीने के लिए। धर्म वो है असली होली, क्योंकि वो हमारे साथ जाएगा। हमने किसी को पानी पिला दिया तो वो हमारा धर्म बनेगा, हमारा कर्म बनेगा, मरने के बाद हमारे साथ जाएगा। वो है असली होली। ये नहीं कि हमने पानी बखेर दिया, हमने उसको लाल कर दिया। इससे क्या ना, राग द्वेष की भावना भी बढ़ती है। हो सकता है सामने वाले का मन ना होली खेलने का, और हमने उसको कलर लगा दिया। भाई हो सकता है कोई अपनी स्किन से इतना प्यार करता हो, अपनी स्किन को मतलब खराब ना करना चाह रहा, और सामने वाला बंदा मजाक से जाके उसके मुंह पे कर दे, तो इससे वाद विवाद भी खड़ा होता है। हमारे समाज में बहुत सी मतलब बुरी कुर्तियाँ, यानी बुरी चीज़ की तरफ बढ़ावा दे रही हैं ये सारी चीज़ें। तो मैम, संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को किस प्रकार की होली मनाने के लिए प्रेरणा करते हैं? हमारे गुरु जी कहते हैं, सत्य नाम पाल डर रंग हो रही हो, तो ना तुले तुलावे राम रंग हो रही हो। परमात्मा जी कहते हैं होली वो होती है जो एक एक रोम रोम से खेली जाए। हमारे गुरु जी ऐसी भक्ति बताते हैं कि हम नहीं, हमारा एक एक रोम जो हमारे शरीर का है वो भी हमारा भक्ति करता है। उस भक्ति का रंग हमें चढ़ता है, और असली भक्ति वही होती है जो राम नाम में रंग जाए। असली नशा भक्ति का वही होता है जो राम नाम में रंग जाए। जैसे अब बहुत से इंसान है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, पता नहीं, मतलब होली वाले दिन क्या होता है ना, एक पार्टी मतलब वो भी करते हैं, भाई तू वहाँ से आ जाना, तू वहाँ से आ जाना, होली मनाएंगे, बीच में मतलब बियर रख लेंगे, दारू रख लेंगे, और भी जो अन्य वैशन की चीज़ें वो रख लेंगे। लेकिन इससे क्या ना, शरीर खराब, बाहर की जो त्वचा है वो खराब, बाकी पानी वेस्ट, बाकी पैसे वेस्ट, तो सब चीज़ वेस्ट ही वेस्ट है। लेकिन हमारे गुरुजी राम नाम की होली बनाते हैं, उसमें कुछ वेस्ट नहीं है, उसमें हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। सतनाम का जाप करेंगे, हमारे पाप कर्म कटेंगे, हमारी आत्मा निर्मल होगी, और अंत समय में हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, यानी जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा। और इससे अच्छी होली क्या हो सकती है? यहाँ भी सुखी, वहाँ भी सुखी। मैम, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी होली मनाएंगे, तो वो लोग जब रंगों की होली मनाएंगे और आप जब राम नाम की होली मनाओगे, तो आप उन लोगों को क्या संदेश दोगे?
मैं उन सभी को यही समझाना चाहूँगी कि देखो, जल ही जीवन है, पानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एक अमूल्य मतलब वस्तु है हमारे जीवन में, तो हमें जल इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, भगवान ने हमें जो भी पैसे दिए हैं, देखो पैसे कहते हैं, परमात्मा कहते हैं दान धर्म में, भगवान कहते हैं धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। यदि हम 1 रुपये का धर्म करते हैं ना, और कोई गरीब व्यक्ति उसका खाना खा लेता है, तो वो हमारा पुण्य लगता है। अब हमने कलर खरीद लिया, हम दूसरे के फेस पे लगा रहे हैं, तो वो तो वेस्ट हो गया ना। हमने पैसे में खरीदा, उसको हमने किसी के फेस पे लगाया, तो वो तो वेस्ट हो गया, सामने वाले का फेस भी खराब हो गया, और हो सकता है वाद विवाद भी खड़ा हो जाए, और हो सकता है हमारे पैसे भी गए और रिश्तेदारी भी खराब हो गई। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, प्यार प्रेम वाली होली खेलो, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं शास्त्रों के आधार पे। राम नाम की होली खेलेंगे, यहाँ भी सुखी हो जाएंगे और परलोक भी सुखी रहेंगे हम। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।